जिसमें अपनापन होता है उससे प्रेम तो अपने आप ही हो जाता है। जिस तरह से बेटा है, बेटी है, घर परिवार है, तो उससे प्रेम हो जाता है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। और वो बिछड़ जाए किसी कारण, घर से कोई बिछड़ जाता है, कोई कारण बढ़ जाता है, तो दिन रात परेशानी हो जाती है। उसका बिछोड़ा माँ से, बाप से सहन नहीं होता है। मेरा बेटा कहाँ गया? खाते समय, बैठते समय, उठते समय, सोते समय और उसकी याद रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो अपना है। तो जिनको हम अपना मानते हैं उससे प्रेम करने की जरूरत नहीं होती। उससे प्रेम तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाता है। अब भगवान को हम अपना नहीं मानते, अपना नहीं मानते, इसलिए हमारा प्रेम नहीं होता। जबान से कहते हैं हमारा अपना है। जिस तरह हृदय से बेटी को अपना मानते हो और बेटे को मानते हो, उस तरह मानो तो सही। वो तो ऐसे सुनी सुनाई बात, हाँ भगवान मेरा है, मैं प्रेम करता हूँ, करती हूँ। क्या प्रेम करता है? तो जो प्रेम, जो अपनापन है, उससे प्रेम अपने आप हो जाता है। एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मणी के बच्चे का योग हो गया। तो ब्राह्मणी बोली अब जाओ प्रदेश में कोई कमा के लाओ, अब बच्चे का योग हो गया है, कल को बच्चा होगा तो कुछ चाहिए, पैसा टका। अब ब्राह्मण घर से निकल पड़ा बाहर कमाई करने के लिए। 12 साल बीत गए तो ब्राह्मण 12 साल के बाद आया। जो लड़का था वो भी 12 साल का हो गया। तो वो पहले टाइम में गांवों में जाना, कोई बसें बुसें तो हुआ नहीं करती, कोई टांगे टूंगे चलते थे विरले विरले। तो रात को वो धर्मशाला में ठहर गया कि सुबह गांव में जाऊंगा। इधर से जो पंतानी थी वो लड़का बीमार हो गया, तो शहर में लेके आई लड़के को कि यहाँ से दवाई वगैरह दवाती हूँ। और जब वो पहुंची तो दुकानें सारी बंद हो गई। अब वो भी धर्मशाला में ठहर गई। अब रात को वो बच्चा था, वो दर्द के मारे चिल्लाए, हाय मर गया, हाय मर गया। तो साथ के कमरे में वो ब्राह्मण था, उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया उसके। वो तो बेचारा दर्द के मारे चिल्लाए, उसको बड़ा गुस्सा आए। कहते इसने मेरी नींद हराम कर दी है, सुबह होगी तो मैं इससे निपटूंगा, इसको मैं पिटाई करूंगा। अब सुबह हुई और गुस्से के मारे उस बच्चे की पिटाई करने के लिए कि तूने मेरी सारी रात नींद हराम कर दी है, तो उसकी पिटाई करने के लिए चल पड़ा। आगे कुदरती वो साथ वाले कमरे में ब्राह्मणी थी, वो बच्चा भी, तो कुदरती ब्राह्मणी भी निकल आई। तो बोली आप? कहता हाँ मैं रात को देर हो गई थी, गांव में नहीं पहुंच सका तो यहीं ठहर गया। तो वो बोला तुम कैसे आई हो? और बोली बच्चा बीमार हो गया था, तो रात को आई थी वो देर से, तो दुकानें बंद हो गई, तो रात को फिर मैं इसी धर्मशाला में ठहर गया। उसी टाइम कहने लगा हाय कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है, दिखा।
अंदर ले गया, पिटाई करने के लिए निकला था, अंदर ले गया, उसको उससे प्रेम करने लगा, उसका मुंह चूमने लगा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, चलो अभी चलो डॉक्टर के पास। फिर पैसा भी खर्चा और प्रेम भी हुआ। वो पहले तो वही था जो सारी रात गाली निकालता रहा और सुबह उसकी पिटाई करने के लिए गया। तो जब ये पता लगा कि ये मेरा ही लड़का है, तो फिर वो प्रेम कहाँ से आ गया? वो प्रेम कैसे हो गया फिर? क्योंकि उसमें अपनापन है, मेरा बेटा है। आंसू आने लग गए, छाती के साथ लगा दिया, रोने लग गया, हाय मेरे बच्चे। तो वो ही बच्चा था। तो इस तरह से जहाँ हमारा अपनापन होता है वहाँ प्रेम तो अपने आप ही हो जाता है। अब कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति नहीं होती, ये नहीं होता, वह नहीं होता। अब ये है कि हम तो जबान से कहते हैं ना, हृदय से प्रेम तो नहीं करते। अगर हम पूजा पाठ भी करते हैं सब स्वार्थ को लेके करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु दे दे, मेरी बेटी दे दे। तो ये स्वार्थ का भी कभी प्रेम होता है। फिर कब हम कहते हैं हमें तो भगवान की भक्ति करते हैं, हमें तो भरा वो है, ये भक्ति है या ठग हो, मतलब के यार ये भी भक्ति। गीता में भगवान कृष्ण जी लिखते हैं कि अन्य भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। अन्य भक्त कौन होता है? प्रभु से सच्चा प्रेम करता है। लोग कहता है प्रभु मेरे को तो तेरा प्रेम चाहिए, मेरे तो तेरी चरणों में रहना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरे सिवा कुछ चाहता है। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये बुद्धि और अहंकार भी तेरा है, ये परिवार भी तेरा है, ये सब कुछ तेरा, तेरे ही असर है, सब तेरा है, मेरा नहीं कुछ। मेरा अपना एक तू है, सब तू। उसको अन्य भक्त बोलते हैं, वो अन्य भक्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरे को सबसे प्रिय है। अब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, करता तो मैं हूं, करता तो मैं हूं, मैं तेरे सब पापों को धो दूंगा, मैं तेरे को जल्दी महाआत्मा बना दूंगा। अब और क्या करें? वो तो कहता है, विश्वास देता है, हम लोग मानते नहीं इस बात को। हमें तो ये जो है ना प्रेम प्रूफ नहीं चाहिए, हमें तो पैसा मिल दे, देना तो दे। मेरे लड़के को ये करते, मेरी लड़की को ये करते, मेरा वो करते, वो करते, हमारे से ये काम करेगा तो तब है। हमें प्रेम श्रेम से कोई नहीं लेना देना। प्रेम में क्या रखा है? ये भगवान कृष्ण की बात जो है हमें मंजूर नहीं है। अब जो भगवान कृष्ण बोलते हैं वो बड़ी गहरी बात होती है। हम थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है, करता, वो कहता करता, करतापन है क्या? वो कहता मैं करता हूं। ये बहुत गहरी बात है। अब देखो, तीन चीजें हैं दुनिया में, चौथी चीज को है ही। एक परमात्मा है, परमेश्वर, एक आत्मा और एक प्रकृति। ये तीन चीज।
वो प्रकृति की रचना जो है परमेश्वर करता है। आत्मा अनु है, छोटी है, क्योंकि आत्माएं अनेक हैं, परमेश्वर एक है। वो अनु है, छोटी है, वो जो है प्रकृति की रचना नहीं कर सकती। फिर परमेश्वर जो है क्रियाशील है, और जो आत्मा है वो क्रियाशील नहीं है। जिस तरह से टेलीविजन आप लोग देखते हो, बिजली के कनेक्शन से सब चीज प्रकट हो जाती है। वहाँ पहाड़ भी दिखाए जाते हैं, नदी नालिये, वायु, अगन, जल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, उकाश, धरती, पहाड़, सब पैदावार दिखाई जाती है। नर नारियां, पशु पक्षी, जानवर, सब कुछ दिखाया जाता है। घर बार, कोठियाँ, गाड़ियाँ, कार, सब चीज जो यहाँ है वो टेलीविजन में दिखाई जाती है, पिक्चर में दिखाई जाती है। उससे पहले टेलीविजन सुन पड़ा है। ठीक है कि टेलीविजन के पुर्जों में गुण है, लेकिन वो गुण जो है बिजली के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। बिजली जब तक है तो पिक्चर चल रही है, हट जाती है तो कुछ भी टेलीविजन वही पड़ा रहता है, वो पुर्जे पर्जे भी कोई काम नहीं करता। इस तरह प्रकृति जो है सुन पड़ी है, और जिस चीज में गुण होता है उसकी रचना होती है, बिना गुण के थोड़ी की रचना होती है। जो जो जैसा जैसा गुण है वो वैसे वैसे उसकी चीज बन जाती है। अब ये दीवार बनी है, ये छत पड़ी है, तो इसमें ईंटें लगी हैं, बजरी है, रेता है, सीमेंट है, ऊपर सरिया है, बाकी सब कुछ है, इनमें ये गुण है। इससे कोई कंप्यूटर थोड़े बन जाएगा, इससे कोई गाड़ी थोड़ी बन जाएगी, क्योंकि इसके गुण हैं, इसके गुणों के मुताबिक ये चीज बन सकती है। इस तरह जो लोहे में गुण है या खास किस्म का धातु होता है, उससे ये कंप्यूटर बन जाता है। कोई बीमारियां देखने वाली मशीन, अनेकों मशीनें हैं, वो अपने अपने गुणों के साथ जो पुर्जे बनाएगी। इसी तरह से चेतन आत्मा में कोई गुण नहीं है। ये चेतन है, ये ज्योतिष है, ये अलग है, इसका कोई फंक्शन नहीं सृष्टि की रचना करने के लिए। सृष्टि में जो प्रकृति है इसमें गुण है, इसमें सात्विक रजस तमस 3 गुण और मिला के भगवान इसकी रचना करता है। जिस तरह बिजली के कनेक्शन से एकदम कर देता है, इस तरह वो उसके कनेक्शन से लोकल कंपन के ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। फिर उन ब्रह्मांडों से फिर पिंडों की रचना हो जाती है। आकाश, धरती, जल, वायु, अगन, इन 5 तत्व से ये शरीर बना है। आकाश, धरती, जल, वायु, अगन, ये प्रकृति से बना है। रचना करता है, प्रकृति की मिसाल दी है, लेकिन ये उसके चेतन के साथ नहीं मिलती, थोड़ा समझाने के लिए देनी पड़ती है। तो वो सबके अंदर, प्रकृति के अंदर उसके गुणों को अपने अंदर समा लेता है। तो उसके अंदर ही वो अनंत है। जिस तरह बिजली इस घर में कनेक्शन है, उस घर में भी कनेक्शन है, फिर थमों में है, पावर हाउस में है, आगे ब्रह्मांड में है। यहाँ से जो है मीटर हटा दो तो बिजली को क्या फर्क पड़ता है, और थमों में चले जाएगी, थमों में हट जाए तो पावर हाउस में चले जाएगी, पावर में हो गया तो ब्रह्मांड में चली जाएगी। उसकी टूट फूट नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो ज्योतिष रूप है, पावर है। इस तरह से शरीर की रचना वो करता है, तो सब लोग तंत्र के ब्रह्मांडों की रचना कर देता है। फिर 5 तत्व मिला के इस पिंड की रचना करता है शरीर। जिस तरह बिजली
अंतर समा जाती है, पुर्जों के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके गुणों को अपने अंदर धार करके अपना ही रूप प्रकट कर देती है। इसी तरह वो अपना ही रूप प्रकट कर देता है। जिस तरह आकाश है, आकाश के अंदर वो बैठा है, वो क्रिया कर रहा है। सूर्य है, सूर्य के अंदर वो बैठा है, जो प्रकाश उसी का है। चंद्रमा है, उसके अंदर वो बैठा है, ये उसी का ही प्रकाश है। इस तरह वायु, अग्नि, जल सब के अंदर इस तरह को वो 5 तत्व ब्रह्मांड से दिए गए, तो ये शरीर बना, तो इसके अंदर ही बैठा है। जो है आकाश से बना ये शरीर, आकाश के अंदर वो बैठा है। धरती से बना तो धरती के अंदर ही वो बैठा है। और वायु से बना, वायु के अंदर ही बैठा है। अग्नि से बना, अग्नि के अंदर ही बैठा है। वो हमारे शरीर के अंदर ही बैठा है, वो अंदर से क्रिया कर रहा है। जिस तरह से बिजली क्रिया करती है, अब वो बिजली क्रिया करती है, पंखा चल रहा है, लेकिन बिजली नजर नहीं आती क्योंकि सूक्ष्म है। पंखा स्थूल है, पंखा नजर आ रहा है। अब हम बिजली का नाम नहीं लेते, हम कहते हैं पंखा चल रहा है। जब बिजली चली जाएगी, पंखा खड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे बिजली नहीं है। हमने आंखों से तो नहीं देखी, जब आई थी तब आंखों से नहीं देखी, पंखा चल पड़ा, हमने हिसाब ला लिया बिजली आ गई है। जब चली गई तो जाती नहीं देखी, पंखा खड़ा हो गया, हमने हिसाब ला लिया कि बिजली चली गई। अब एक ज्ञान आंखों से देख के होता है, एक अंदर से जो है मन से जो वो जो ज्ञान अंदर का होता है, वो होता है बगैर आंखों के। अब बिजली नहीं देखी, लेकिन बगैर देखे हमें 100% पता चल गया कि पंखा बंद हो गया, बिजली नहीं है। और जब पंखा चला तो हमें 100% ये ऐसा पता चल गया कि बिजली आ गई है। इस तरह परमेश्वर जो है वो अंदर से क्रिया कर रहा है, सारे ब्रह्मांडों में, सब सर्व अंतर्यामी, सबके अंतर में वो बैठा है। घट घट का स्वामी, सबके घट घट में वो वास कर रहा है। सर्वव्यापक, वो सब में व्याप रहा है। वो ये नहीं कि यहाँ है और यहाँ नहीं है, वो सब के अंदर। ये नहीं कि लोकलकांत्र के ब्रह्मांड और पिंड उसी से ही पैदा होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। ये तरह बिजली से ही वो सारी प्रकृति तैयार हुई, पैदा हुई, और बिजली जाने के बाद उसी में लीन हो। तो इनका जो स्वामी है वो है, सारे शरीर का स्वामी, सब शरीरों का स्वामी वो है। और सर्व आत्माओं के अंतर में बैठा है और घट घट में वास कर रहा है और सब में व्याप रहा है। सब आत्माओं का स्वामी भी वो है। अब जो है सृष्टि की रचना की उसने की, क्रिया वो कर रहा है। जो है आत्मा क्रिया भी नहीं कर सकती और रचना भी नहीं कर सकती, वो वही बैठी है परमेश्वर के पास। शुरू से आत्मा परमात्मा दोनों इकट्ठे हैं और आज भी इकट्ठे हैं और कल भी इकट्ठे हैं। वो कभी बिछड़े ही नहीं। अगर आत्मा परमेश्वर से बिछड़ना चाहे तो बिछड़ नहीं सकती, वो तो सदा ही इकट्ठे हैं। अब जो है ये जो बिछोड़ा है, हम लोग कहते हैं भगवान को पाना, भगवान को पाना, भगवान को कहाँ पाना है? भगवान तो पहले मिला मिलाया। कोई चीज खो गई हो तो उसकी तलाश करनी है, वो खोई नहीं है तो तलाश किसको करना है? तो इसमें परमेश्वर जो है, फिर जो मन है ये भी 11वीं इंद्री है। तो सारे शरीर में जब क्रिया वो कर रहा है, आंखों में देखते हैं तो वही है।
कानों में सूंघते हैं तो वही है, नाक से सूंघते हैं तो वही है, आंखों हाथों से काम करते हैं तो वही है। क्रिया का नाम करना है। जिस तरह वो पक्का चल रहा है क्रिया हो रही है, हाथों से जो काम करते हैं करना है, ये क्रिया है। आंखों से देखते हैं क्रिया है, नाक से सूंघते हैं क्रिया है, कानों से सूंघते हैं क्रिया है, पाँव से चलते हैं ये क्रिया है। इसी तरह से जब मन से विचार करते हैं तो वो भी तो क्रिया ही है। वो तो ये सारे पुर्जे बनाए गए हैं। अब दुनियादारी में हर एक चीज़ बनाई गई, मशीनरी वगैरह, कंप्यूटर जो है सारे काम करता है, दिमाग के काम करता ही है। इस तरह ये परमात्मा की मशीनरी को देखकर ही ये आजकल के युग में ये मशीनरियाँ बनाई गई हैं। उसकी मशीनरी ऐसी है जिसमें हर चीज़ फिटिंग है, अंदर वही क्रिया कर रहे हैं। अब जीवात्मा बताओ कहाँ है? यहाँ वो करता ही नहीं है तो वो कहाँ हुई? तो अब जो कर्ता जो है वो परमेश्वर है। जो जीवात्मा है वो एक से अनेक बन गया। उस अनेक में उस एक को देखना था। जीवात्मा दृष्टा है। अनेक में उस एक को कैसे देखना है? भाई सूर्य में भी तू ही है, चंद्रमा में भी तू ही है, आकाश में भी तू ही है, बादलों में भी तू ही है, वायु में तू ही, अग्नि में तू ही, जल में तू ही, धरती में तू ही, पहाड़ में तू ही, सब पैदावार सब में तू ही, नर में तू ही, नारी में तू ही, सब पशु पक्षी जानवर सब के अंदर तू ही है। तो वही तो है, वही तो क्रिया कर रहा है। उसने सृष्टि चाहिए है, वही अंदर बैठा है और वही जो है क्रिया कर रहा है। जीवात्मा यहाँ से कहाँ से आई? जीवात्मा ने तो उस परमेश्वर के पास बैठी है, तो एक से जो अनेक हो गया वो अनेक में उस एक को देखना है। जीवात्मा ने देखना है, ये बैठा है, इसमें भी तू ही 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 है, इसमें सब में तू ही। उस परमात्मा को सभी के अंदर देखना। सब तेरे बंदे हैं, सब आत्मा तेरी है। तो आत्मा को यानी शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखना और शरीर में सबको सब जगह उसी को देखना। अब ये दृष्टा है, तक नजर में तू ही है, हर चीज में तू ही है। अब ये जो दृष्टा के बजाय अब जब ये अहंकार के साथ जुड़ गई, अहंकार बड़ा मोना है, ये जब अहंकार के साथ जुड़ गई तो ये अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूं। ये अपने आप को प्रकृति मानने लग गई। तो है ये चेतन और प्रकृति को चेतन मानने लग गई। ये अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूं। ये कैदी हो गई, ये तीन शरीरों में कैद हो गई। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन शरीरों में कैद हो गई। जो मानव का चोला मिला है वो इस कैद से रिहाई के लिए मिला है। और जितनी भी योनियां हैं वो तो जो उन्होंने इंसान की योनि में कर्म किया था उनका फल भोग रहे हैं। यहाँ तक जो देवी देवता है वो भी कैदी हैं और वो भी फल भोग रहे हैं। वो कैसे रहा नहीं हो सकते, सिर्फ इंसान ही हो सकता है। पशु पक्षी जानवर ये भी कर्मों का फल भोग रहे हैं जो इंसान की योनि में किया था। और देवी देवताओं ने जो इंसान की योनि में कर्म किए थे उसका फल भोग रहे हैं। एक सर्वश्रेष्ठ चोला जो है वो इंसान का है। इस चोले को देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता सोचते हैं हमने कितनी गलती की, कैसे तो रिहाई मिली नहीं, तो हम फिर इंसान का चोला लें और उसमें भक्ति करें, मालक की प्राप्ति करें। तो इस चीज की इंतजार में वो भी तरसते हैं। लेकिन इंसान जो है
इंसान जो है तृष्णा वासना कामना में फंसा हुआ है। अब तृष्णा वासना कामना क्या चीज है? मन जो है वो प्रकृति है, वो यंत्र है, वो भी एक ऊर्जा है। उसका काम है विचार करना, बुद्धि का काम है फैसला लेना। तो वो जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो प्रकृति के, वो प्रकृति है, वो तो प्रकृति के बारे में विचार करेगा। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बारे में हम जब विचार होता है तो उसको तृष्णा वासना कामना कहते हैं। दिन रात हर इंसान इसी में डूबा रहता है। उसका कारण यह है कि जब इसको अपनी होश ही नहीं कि मैं कौन हूं, तो ये करेगा ही क्या? ये कहता मैं प्रकृति हूं। तो जो प्रकृति में क्रिया होती हैं, जो भगवान क्रिया कर रहा है, ये कहती है मैं करता हूं, वो क्रिया मैं करता हूं, क्योंकि अपने आप को प्रकृति मानती है। मन विचार करता है तो कहती है मैं विचार करता हूं। आंखें देखती है तो कहती है मैं देखती हूँ। कान सुनते हैं कहते मैं सुनती हूँ। बातों से काम करते कि मैं करती हूँ। पाँव से चलते कि मैं चलती हूँ। खाना खाते मैं खाती हूँ। तो अहंकार में अहंकार मैं होता है, अहंकार में मैं है, इसलिए इसको समझ नहीं आ रही। आप जो है चेतन है, ये इसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं। ये तो क्रियाशील है ही नहीं। ये क्रियाशील, शुरू से मैंने कहा है क्रियाशील तो परमेश्वर है। इसका कौन सा, ये तो ज्योतिष रूप है, इसमें गुण ही नहीं, तो इसकी रचना कैसे होगी? इसका शरीर कैसे बनेगा? इसका लिंग कैसे बनेगा? इसके पुर्जे कैसे बने जब इसमें गुण ही नहीं? ये ज्योतिष रूप है। प्रकृति में जो गुण था, गुणों के आधार पर सब बन गई चीजें। इसमें गुण ही नहीं है, गुणों से रहता है, इसका तो कुछ बढ़ ही नहीं सकता। जब इसका कोई लिंग ही नहीं है तो ये भोग कैसे करती है? ये कहती है मैं देखती हूँ, तो तू कैसे देखती है? मैं सुनती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं वो करती हूँ। अब जब इसमें गुण ही नहीं है तो किसका कोई यंत्र भी नहीं बन सकता, लिंग भी नहीं। ये तो ज्योतिष रूप है, ये तो चेतन है। ये जो है अपने आप को भूल गई है कि मैं कौन हूं। अब हम गुरु लोगों के पास जाते हैं, गुरु लोग कहते हैं तू करता नहीं है, करता तो परमेश्वर है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन, करता तो मैं हूं, तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सब पापों को धो दूंगा। जितने भी दुनिया में पाप है, जितना भी दुख है, कलेश है, चिंता है, सोच है और दुग्ध है, वो प्रकृति का संग करके है। प्रकृति का संग का छोड़ दिया जाए तो कोई कर्म नाम की चीज ही नहीं जाती। फिर कर्म काहे का? वो जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया की क्रिया ही रहेगी, उसका कर्म बनना ही नहीं। अब जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तो ब्रह्मांड में कर्म क्यों नहीं बनता? पिंड में कर्म क्यों बनता है? जबकि पिंड जो है ब्रह्मांड से ही बना है, वही प्रकृति इस पिंड में है, शरीर में है, तो इसमें कर्म क्यों बनता है? उसमें कर्म क्यों नहीं बनता? जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। जो ब्रह्मांड में है परमेश्वर है, वहां जीव आत्मा नहीं है। वो अपना अपना काम कर रहा है, सूर्य अपना कर रहा है, चंद्रमा अपना, वायु अग्नि जल सब अपना अपना वो क्रिया हो रही है। अब वायु है, वायु के बिना कोई जिंदा नहीं रहता। तो कई दफा ऐसा तूफान आता है, उसमें कई जीव मर भी जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, कई इंसान भी मर जाते हैं। जल है, जल के बिना इंसान जिंदा भी नहीं रहता।
तो वो कई दफ़ा फ्लड आता है, तबाही हो जाती है, जीव भी मर जाते हैं, घर बार की भी तबाही हो जाती है। लेकिन वो जो है वो करता नहीं है। ब्रह्मांड जो जल है वो उसके अंदर कोई जीवात्मा नहीं, भाई मैंने सबका कल्याण कर रहा हूँ। वो जो सबका कल्याण हो रहा है, वायु के बिना कोई जिंदा नहीं रहते, वायु ये नहीं सोचती मैं कल्याण कर रही हूँ, वो तो क्रिया हो रही है। और जो कोई मर जाता है, तबाही होती, तो ये भी नहीं सोचती कि मैं तबाही की है। जल है, उसके बिना कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचती कि मैंने कल्याण कर रही हूँ। तो जब मर जाते हैं फ्लड आने पर, तभी नहीं सोचती मैंने तबाही कर, तो वहां कोई चेतन नहीं है, वहां परमेश्वर है। अब पिंड में जीव आत्मा बैठा है, जैसे वहां क्रिया कर रहा है परमेश्वर, वैसे पिंड में क्रिया कर रहा है। यहाँ जीव आत्मा भ्रमित हो गई है। जो भगवान परमेश्वर जो क्रिया करता है, वो कहती है मैं करती हूँ। वो क्रिया का कर्म बन जाता है। उस कर्म को भोगने के लिए बार बार जन्म मरण होता है। अच्छा कर्म है तो उसके लिए भी आगे जन्म लेना होगा, अच्छा फल मिल जाएगा। बुरा कर्म है तो उससे भी आगे जन्म लेना होगा, उसका बुरा भोग होगा। अगर जीवात्मा और कर्ता तो परमेश्वर है, ये अपने आप को कर्ता मान बैठी, तो जो करता है वो भोगता भी है। और जो परमेश्वर है वो संपूर्ण है, वो संपूर्ण ज्ञानी है। उसको ने सृष्टि की रचना की, वो सब पता है, वो सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है। और जीवात्मा कुछ भी नहीं करता तो कहता मैं करता हूं। इसलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण, ऐ अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, करता तो मैं हूं, मैं तेरे सब पापों को धो दूंगा। क्यों? जब भगवान की शरण में आएगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा कि तू तो करता नहीं, तू जब क्रिया ही नहीं करता, जब तू सृष्टि की रचना ही नहीं करता, ना तो क्रियाशील तो वो आप ही है। सब पिंडों में, सब शरीरों में वो है, सब ब्रह्मांडों में वो है, सब कुछ वही कर रहा है। तो फिर जीवात्माओं को ज्ञान हो जाता है, फिर अपने स्वरूप में आ जाती है। जब अपने स्वरूप में आ जाती है चेतन के, तो प्रकृति का संग छूट जाता है। तो वहाँ काय के पाप कर्म और काय के पुण्य कर्म सब खत्म, भस्म हो जाते हैं। अब कोई आदमी परमात्मा की को पा लेता है, लेकिन उसकी अभी आयु काफी है, 10 साल 20 साल 40 साल जिंदा रहना है, तो वो जो उसके कर्म है प्रारब्ध के, उसको वो भोगता है। उसको ज्ञान हो जाता है कि ये प्रारब्ध चाहे दुख है या सुख है, उसको बड़ी खुशी से भोगता है, वो ज्ञानी हो जाता है कि ये पिछले जन्म का कर्म है, ठीक है। आगे वो कर्म नहीं करता, वो करता तो है सब कुछ, क्योंकि क्रिया के बगैर कोई जीव रह ही नहीं सकता। खाना खाना है, काम करना है, गृहस्थी में सब कुछ होता है। ना भी गृहस्थी करे, छोड़ के जंगलों में चला जाए तो पाँव से तो चलेगा, हाथों से खाना खाएगा, पानी पिएगा, 100 काम करेगा, आंखों से देखेगा। क्रिया के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। ये भ्रम है, ये भी भ्रम भगवान कृष्ण ने निकाला। पहले ये रीति थी कि घर बार छोड़ कर जंगलों में चले जाना, उसने कहा जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, क्रिया रहा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो जो है वो इस चीज को सब जान जाता है, फिर वो सब कुछ करता हुआ अकर्ता है। मेरे गुरुजी कहा करते, बेटा करना नहीं करना, बेटा जाना नहीं जाना, बेटा खाना नहीं खाना, बेटा पीना नहीं पीना, बेटा सोना नहीं सोना। मैं कहता गुरुजी दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं, वो भी और वो भी।
वो बोलता बच्चा तेरी समझ में नहीं आएगा। मैं कहता हूँ मेरी समझ में क्या नहीं आ रहा भाई, करना तो करना ही है, फिर तो नहीं करना। ये क्या ऐसी बात है जो मेरी समझ में नहीं आता। 20 साल के बाद फिर मेरे को समझ आई। अब पता लग जाता है करता तो वो है, अब जो है उसी तरह हाथ से काम करना है, तो फिर समझ आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, काम उसी तरह करना है। तो वहाँ जब पहले काम करते थे कहते तो मैं करता हूँ, तो फिर जब ज्ञान हो जाता है तो वही हाथ काम करते हैं, क्या तू करता है, ये तेरी तो हाथ है, तू ही क्रिया कर, तू ही खाता है, तू ही पीता है, तू ही सोता है, तू ही उठता है, तू ही जागता है, तू ही चढ़ता है, तू ही घूमता है, तू ही देखता है, तू ही सुनता है। ये ज्ञान जो है ज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए नहीं है। क्यों? मूर्ख तो उल्टे चल पड़ेंगे, किसी के पेट पे छुरा मारा, ये तू ही करता है, मैं तो क्रिया करता ही नहीं, तू ही करता है। किसी की जेब काट ली, तू ही करता है, मैं तो करता ही नहीं। ज्ञानी उल्टा चलते हैं, अज्ञानी लोग। अब जो जब किसी का प्रेम होता है तो उसका आपस में स्वभाव मिलता है, दो जनों का स्वभाव मिलता तो उनका प्रेम ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर माँ बेटी का भी स्वभाव नहीं मिलता तो उनका प्रेम नहीं होता। अगर दोनों सिस्टर बैठी है, उनका आपस स्वभाव नहीं मिलता तो उनका प्रेम नहीं होता। तो दूसरे से अगर जो स्वभाव मिल जाता है तो प्रेम हो जाता है। अब जो परमेश्वर की जो स्वभाव है वो हमने अपना स्वभाव बनाना है, फिर हमारा जो है प्रेम हो जाएगा। अब वो परमेश्वर जो है वो कल्याणकारी है, कि सर्व जीवों का कल्याण हो। तो ये हमारे को भी ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए कि सर्व जीवों का कल्याण हो। वो निर्वैर है, उसका किसी से वैर नहीं, चाहे कोई गाली निकाल ले, चाहे बुरा कहे को अच्छा, वो सबका दाता है, सबको देता है, वो किसी का वैरी नहीं। तो ये स्वभाव हमारे को होना चाहिए। वो क्षमाशील है, तो हमें भी क्षमाशील होना चाहिए। वो जो है वो दुख विनाशक है, सब जीवों के दुखों का नाश करता है। तो हमें भी ये सेवा करनी चाहिए, दुखी की सेवा करनी चाहिए। वो आनंददायक है, वो सब चीज़ों को आनंद देता है। तो हमें भी दूसरों को आनंद से बोलना, बातचीत करना, आनंद से रहना चाहिए। तो यानी इसरा भाव से गुण है, परमेश्वर है, तो वो जो स्वभाव है परमेश्वर वाला हमें बनाना चाहिए। अब मूर्ख आदमी तो कहते हैं कि भाई हाँ ये तो गुरुजी ने कहा था, करता तो मालिक किया, जेब काट ली, जब करता तो वो है। अब वो उसको ये नहीं पता कि जो भगवान जो है, मालिक जो है, ऐसे ऐसे काम करता है, जो सब ब्रह्मांडों का मालिक, सब पिंडों का मालिक, सब जीवात्माओं का मालिक और सबका दाता, सबको देने वाला, तो वो जेब काटेगा क्या? क्या वो बुरे कर्म करेगा क्या? उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, सबका कल्याण। तो जो ज्ञानी आदमी इस चीज को समझकर उस ज्ञान के मुताबिक चलता है कि सब कुछ वही है, और नेक कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, कल्याणकारी कर्म करता है, अच्छे दूसरों का हित, किसी जीवात्मा को दुख नहीं देता। तो इस तरह से वो स्वभाव बन जाता है। तो जब स्वभाव बन जाता है तो करता फिर करता तो करता हो, इसलिए फिर उसकी शरण में पड़ जाना होता है। प्रभु एक तू मेरा, बाकी सब तेरा। वो कैसे? तू मेरा कैसे? क्योंकि शुरू से आत्मा परमात्मा इकट्ठे ही हैं।
पैदा होने से पहले भी ये इकट्ठे ही थे और अब भी इकट्ठे ही हैं और मरने के बाद भी इकट्ठे ही रहेंगे, क्योंकि चेतन ने ना सृष्टि की रचना की ना क्रिया करती, वो तो उसी की शरण में बैठी है। तो वो जो है कि वो उसकी शरण में जब बैठी है तो फिर अपना तो वही हुआ, बाकी तो सारी प्रकृति है। ये जितने शरीर है ये सब प्रकृति है। इस शरीरों के अंदर जो आत्मा परमात्मा है वो चेतन है, बाकी तो ये सारी प्रकृति है। और ये है प्रकृति जो है बदलती रहती है, आत्मा सदा अमर है, परमात्मा सदा अमर है, एक रस रहते हैं। तो जो बदलती रहते हैं उसका क्या भरोसा। अपने आप में बचपन का देख लो, फिर जवान हुए तो तब कैसी शक्लें थी, बचपन में कैसी थी, अब कैसी हैं, अब कैसी हैं, और ये भी नहीं रहनी। इसको चाहे कितना ही खिला लो, ये तो प्रकृति है, इसकी टूट फूट होनी है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन चेतन नहीं खत्म होता। जो इसके अंदर आत्मा बैठी है और सदा अमर है, परमेश्वर जो बैठा है वो सदा अमर है, तो वो अपना है, बाकी सब तेरा। सब तेरा कैसे कि सृष्टि जब सुन पड़ी थी, सृष्टि की रचना उसी ने की, सब लोक लोकांतर के ब्रह्मांड उसने किया और सबके अंदर बैठ के वही क्रिया कर रहा है। फिर सब लोक लोकांतर के पिंड उसने रचना की और सबके अंदर क्रिया कर रहा है। जब एक तरफ कहते हैं सर्वांतर्यामी, सब लोक लोकांतर के ब्रह्मांडों में और सब लोक लोकांतर के पिंडों में अंतर में बैठा है, और जीव आत्मा के अंदर बैठा है। हम कुछ भी सोचते विचारते कर्म जो करते हैं वो सब कुछ नोट कर रहा है, हर एक के अंदर बैठा है, तभी तो कर्मों का लेखा जोखा करता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर वो नहीं बैठा, और सबका लेखा जोखा करता है, और जब मरते समय उसका हिसाब किताब करता है, फिर उसको कर्मों का फल देता है, भाई ये तेरे कर्म है, उसके मुताबिक उसको अगला जन्म देता है। तो उसके नजदीक तो और कोई है ही नहीं, मन भी नहीं है परमात्मा के नजदीक, तो वो अपना है। अब ब्रह्मांडों की रचना की, पिंडों की रचना की, वो सब में वो है, वो तो उसी का ही है, ये तो प्रकृति है। तो जीवात्मा तो रचना नहीं की, ना पिंडों की ना ब्रह्मांडों की, ना पिंड में है न उसमें, वो उसने रचना की, तो ये अपने कैसे हो गए। तो हमने जो हमारा अपना है उसको अपना नहीं मानते, जो अपना नहीं है उसको हम लोग अपना मानते। अब जो है कोई बुढ़ा मर जाता है, वहां रोना धोना शुरू हो जाता है, वह वो जो शरीर है जिससे हमने सारी उम्र प्रेम किया और जिसको हमने अपना माना, वो शरीर तो एज इट इज वैसे ही पड़ा है तुम्हारे पास। वो जो लाश है वो सारा शरीर, उसमें क्या कम हुआ है, कान भी है, नाक भी है, आंख भी है, हाथ भी है, पाँव, क्या वो तो सारे का सारा ही पड़ा है। तो रोते किसको? जिसको तुमने अपना मानना था उसको सारी उम्र तुमने माना ही नहीं अपना, तुमने तो शरीर को ही माना है और शरीर से ही प्रेम किया है और शरीर को ही अपना मानते हो, तो रो किसको रहे हो? जो जीव उसमें निकल के चला गया, जीवात्मा निकलती है, उसके पीछे पीछे प्राण निकल जाते हैं, उसके पीछे पीछे इंद्रियां जाती हैं। क्या जब से पैदा हुए तुम लोग कभी उससे प्रेम किया है जो अंदर बैठा है परमेश्वर, जो अपना है? तो जो जीवात्मा अपना है उससे कभी प्रेम किया?
तो यह शक्लें देख के उस शक्ल जो बुत है, जो मिट्टी का बुत है, कहते हैं ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा माँ बाप है, ये वो बुत को कहते हो। वो तो 5 तत्व से बना है, वो तो प्रकृति है, ये बुत जो है ये तो प्रकृति है। ये तो एक घर है, ये तो जीवात्मा परमात्मा का रहन बसेरा है। जिस तरह ये घर है, इसमें जीव रहते हैं, इसमें ये जो शरीर है ये घर है, इसके अंदर आत्मा परमात्मा दोनों का जोड़ा रहता है। आत्मा परमात्मा हमेशा इकट्ठे रहते हैं। तो अब कोई बाहर से आता है, जो यहाँ इस घर में रहने वाला, उससे तो जानता ही नहीं, उससे बात ही नहीं करता, तो दीवारों से बात करेगा, इसको अपना मान लेगा, दीवारों को, ये छत को, ये तो प्रकृति है। तो शरीर जो है, ये जो मकान बनाए थे शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा परमात्मा का भी कोई शरीर और कोई मकान होगा, उसका मकान जो है ये शरीर है। इसमें आत्मा परमात्मा का जोड़ा रहता है, पति पत्नी का जोड़ा रहता है। तो बताओ, वो जो है उससे कभी किसी ने प्रेम किया जो अंदर बैठा है? ये मिट्टी का बुत है, जो बनती है चीज वो एक दिन टूटती है। शरीर प्रकृति से बना है और एक दिन ये खत्म भी होना है। ये यही माँ के पेट में मिला है, इसी जन्म में से माँ के पेट में मिला है, यही मिला है। पीछे से जीवात्मा आई है और वो इस बुद्ध में प्रवेश करके और परमात्मा उस आत्मा में प्रवेश करके, तो ये शरीर यहाँ मिला है और यही छोड़ के जाना है। जो जितनी हमारी रिश्ते नाते हैं, जितना भी धन है, जितने भी महल हैं, जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, जमीनें हैं, ज़्यादातर है, पैसा है, सब इस शरीर के साथ ही है। वो भी सारी प्रकृति है, वो यहीं छोड़ जाना है। लेकिन जो अपना है उसको तो हमने आज तक जाना ही नहीं, ना पहचाना, ना उसको अपना माना। हमने तो शरीर को ही अपना माना। आज शरीर तो चला गया, उसके साथ ही हमारे महल भी गए, हमारी फैक्ट्रियाँ भी गई, हमारी ज़मीन भी गई, हमारा पैसा भी गया, हमारा परिवार भी गया, बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ, माँ बाप, बहन भाई सारे खत्म, शरीर के साथ ही खत्म। क्योंकि नाता ही शरीर से है, प्रकृति से। तो उसके साथ जो है प्रेम किया कभी? जो हमारा अपना है उसको हमने अपना आज तक माना ही नहीं। जो अपना नहीं है उसको हम अपना मानते हैं। ये अज्ञानता है। शरीर के, ये तो शरीर है, कोठरे को हम घर को अपना मानते हैं। ये उसके अंदर जो बैठा है उस घर में चेतन जो बैठा है, तो हम भी चेतन है। तो चेतन का प्रेम तो चेतन ही करेगा, चेतन से बातचीत चेतन ही करेगी। ये द्वार से कर लो प्रेम, ये क्या बातचीत करेगी? क्या बात करेगी? ये तो जड़ है, प्रकृति है। तो ये नहीं कुछ है। इसलिए अपना कौन है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। करता तो मैं हूं, तेरा अपना तो मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। मैं तेरे सब पापों को धो दूंगा। पाप क्या, वो प्रकृति का संग छूट गया, सब पाप छूट गए, खत्म हो गए। तो ये जो चीज है, हम कहते हैं हमारा सिमरन नहीं होता है, हमारी भक्ति नहीं होती है। कोई कहता हमें समय ही नहीं है, काम काज है, वो है, वह है। नहीं समा तो ना सही, कौन सा एहसान करना है? लेखा देखा सभी का होना है, ये विचार कर लो। एक वजीर था राजे का,
तो राजे का वजीर था, तो वो ना राजा बड़ा जुल्म करता था, वजीर को हुक्म दे देता, वजीर भी आगे राजे को खुश करने के लिए जुल्म देता, जिसको मर्जी फांसी दे दी, जिसको मर्जी जो कर दिया। बहुत बुरे बुरे कर्म किए। राजा का आज्ञाकारी बन के रहा वजीर, उसको कोई मना नहीं, जो महाराज हुक्म करोगे। बहुत ही बुरे बुरे कर्म कर दिए। अब वजीर जो है वो बीमार हो गया और वो मर गया। उसके भगवान ने उसका लेखा देखा चिट्ठा ऐसे रख दिया। कई दफा देखा मरते समय आदमी की आंखें ऊपर ताड़ी लग जाती है, तो हम कहते हैं राम राम बोल, राम राम पे बोला गया उस टाइम, ज्योति देख, तो ये कर वो कर, उसके आगे चिट्ठा भगवान रख देता है। ओ मूर्ख, तेरे को मैं इंसान का चोला दिया था, किस लिए दिया था? तेरा अपना तो मैं हूं, तो मेरी प्राप्ति के लिए दिया था, तू ये क्या किया? फिर वो पछताता है। अब पछताने से क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो वो वजीर जो था ना, उसको चिट्ठा मिल गया और चिट्ठे में लगा अब इसको जो फल मिलेगा बहुत बुरा मिलेगा, बड़ी बड़ी सजाएं भुगतनी पड़ेगी। तो वो जो है फिर जिंदा हो गया। कई बार जिंदा हो जाते फिर मर जाते हैं, कई बार कई साल और कर लेते हैं। तो इतने में राजा को पता चला, तो राजा अपनी कैबिनेट वजीरों को साथ लेकर पता करने के लिए आया। तो बड़ा वजीर था प्रधानमंत्री, बोला प्रधान साहब, राजा बोला क्या हाल चाल है? कहता हाल चाल ये है, तू मेरी आंखों से दूर हो जा, बस यही हाल चाल है, चला जा यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जा। वो कहता तू इतना क्रोधित क्यों हो गया, क्या बात हुई, क्या गलती हुई? कहता काश आकाश जितनी चमची मैंने तेरी मारी, इतनी चमची उस खुदा की मारता, आज कुछ मैं पा लूं। आज तो मेरे को जन्म जन्म का मेरा नाश हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी सजाएं भोगूंगा। जो तुमने जुल्म किए, मैंने तेरी चमची मारी, जो हुक्म दिया मैंने किया। फिर मर गया। इतनी बात कह के राजा को भी समझ आ गई। राजा कहता भाई मैं तो बुरा कर्म नहीं करूंगा। तो कर लो जो करना है, करो करो। फिर जब फल भोगते हैं, अब कर्म करने में तो बड़ी मौज रहती है, सब तंत्र रहते हैं, तो जब फल भोगते हैं फिर रोते हैं, चलाते हैं। इसलिए वो अपना है और अपना नहीं है कोई। ठीक है, अपने धर्म फर्ज पूरे करो, गृहस्थी में रहते हो तो गृहस्थी करो, बच्चों को पालन पोषण करो, अपने बिजनेस करो, कारोबार करो, सब कुछ तो जैसे रहते हो वैसे ही रहो, लेकिन मोह का पर्दा उतार दो। ये मेरापन जो है, ये अहंकार है, ये मेरापन को छोड़ के ये सब तेरा। रहना उसी तरह ही है जिस तरह हम पहले रह रहे थे। जहां मेरा मेरा कहते थे, उसकी बजाय सब तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। एक तू मेरा, बाकी सब तेरा, और उसी तरह चलना है। फिर इसमें बुराइयां छूट जाती हैं। कल्याणकारी कर्म करना, पुरुषार्थ करना, नेक कर्म करना, दान पुण्य करना, सबकी सेवा करनी, वो ये कर्म आ जाते हैं। और जो है सबके अंदर उस मालिक को देखना, सब जो किसी तरह का गरीब अमीर का कोई भेद न रखना, कोई जात पात का भेद न रखना, सबके अंदर वही देखना। अब ब्रह्मांडों में भी वही, वृक्षों में भी वही, सब शरीरों में भी वही, सबको, यानी वो एक से अनेक हो गया है। इस अनेक में सिर्फ उसी को एक को तो ये जो है, फिर जो है उसको समझ आते आकर तू करता नहीं है, करता तो वो आप ही है।
फिर उसका कोई कर्म नहीं बनता है, जब कर्ता वो हो जाए। तो इसलिए भगवान किसी कहते हैं कि कर्तापन के बारे में उसने कहा था, मैं कर्तेपन के बारे में बताया है कि असल में कर्ता वही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम कर्ता नहीं है। तो इस बारे में इसलिए मैंने कहा कर्ता तो वही है। इसलिए जो है उठते बैठते चलते फिरते और सोते जागते उसका सिमरन करना चाहिए। हम कहते हैं ये नहीं होता, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भक्ति करने का, क्या करें महाराज, टाइम नहीं है, घर के काम काज हैं, वो है। मेरे को एक बात का जवाब दो कि जब हम काम करते हैं क्या तुम्हारे मन को ताला लग जाता है, वो कुछ नहीं सोचता विचारता? जब खाना खाते हो तो क्या मन नहीं को विचार करता? खाना बनाते हो क्या मन विचार नहीं करता? और कारोबार करते हो, दुकान में जाते हो तो मन विचार नहीं करता? गाड़ी में चलते हो तो मन विचार नहीं करता? बैठे हो तो मन विचार नहीं करता? सोते हो तो मन विचार नहीं करता? कोई भी कारोबार कर रहे हो तो मन विचार नहीं करता? क्या मन को ताला लग जाता है क्या? तुम हाथों से काम करते हो, पाँव से चलते हो, आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, लेकिन मन तो लगातार ही विचार करता रहता है। तो वो विचार किस चीज का करता है? काम क्रोध लोभ मोह का, यानी तृष्णा वासना कामना पर विचार करता रहता है दिन रात। हर इंसान इसमें डूबा हुआ है, कोई विरला विरला है जो बचा होगा। तो वो जो विचार है, तृष्णा वासना कामना में जो विचार करते हो, उसको डायवर्ट कर देना है। डायवर्ट कैसे करना है? वही करता तो तू ही है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू है, सूर्य भी तू है, हाथों से जो काम कर रहा है तू ही कर रहा है, आँखों से तू ही देख रहा है, खाने से तू ही सुन रहा है, पाँव से तू चल रहा है, तू ही खा रहा है, तू ही पी रहा है, तू ही सो रहा है। तो विचार पहले भी वो आ रहे थे, उन विचारों को डायवर्ट कर देना है, इस लाइन में डाल देना है। लाइन और कांटा ही तो बदलना है। गड्डी तो चल रही है रेल पर, गड्डी का कांटा तो बदलना है। वो कांटा बदलना क्या, तो गड्डी तो ऐसे ही चल रही है। गड्डी मन तो वैसे ही विचार कर रहा है सब कुछ, वो वैसे भी सारे काम करते हुए विचार करता था। तो फिर जो है तुम इधर गाड़ी का कांटा बदल दिया तो विचार बदल गया। तो मन तो वर्क पहले भी कर रहा था, अब भी करना है, पर फर्क हो जाता है। अब जो गाड़ी है अपने देश में चल पड़ी, पहले गाड़ी पाकिस्तान में जा रही थी, वहां और पकड़े जाओगे, बड़ी बड़ी सजाएं मिलेगी। अब गाड़ी कलकत्ते में आ रही है, अपने घर आ रही है, वो हमारा घर है, वो हमारा देश है। तो उस तरफ जो है मन को डायवर्ट कर देना, इसका नाम भक्ति है। मन तो उसी तरह फिर ऐसा करते करते एक दिन आएगा मन के विचार ही नहीं रहेंगे, आत्मा जो है अपने स्वरूप में आ जाएगी और फिर के मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्रकृति अलग हो जाएगी, साक्षात देखेगा कि ये प्रकृति, उसको अनुभव होगा। फिर जब अपने आप को जान लेगा, फिर वो परमेश्वर को जान लेगा कि ये मेरा अपना है, प्रकृति अलग, उसमें आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा अनंत स्वरूप है, वो अनंत का भोग भोगती है। परमात्मा सब रसों का रस है, वो रस का भोग भोगती है। परमात्मा जो है शांति स्वरूप है, वो शांति का भोग भोगती है। परमात्मा जो है प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम का भोग भोगती है। ये खुराक है आत्मा। अब जो प्रकृति है अपने आप को, जो चेतन है आत्मा अपने आप को प्रकृति मानती है, तो प्रकृति में रस ढूंढती है, प्रकृति में आनंद भोगती है, इन भोगों में आनंद ढूंढती है।
तो ये भोग है चाहे किसी प्रकार का, उसमें अनंत अनंत कहाँ से आएगा ये तो भोग। और उसमें शांति कहाँ से आएगी, उसमें प्रेम कहाँ से आएगा, वहाँ से रस कहाँ से आएगा। तो आत्मा की भी कोई खुराक होगी, आत्मा की ये खुराक है। अब हम युगों के युग बीत गए, जन्मते मरते हैं। चलो पिछली बात छोड़ो, एक जन्म की बात करो। आज तक जो भी किया हमने शरीर के लिए किया, और जो भोग है, अब बहुत बढ़िया बढ़िया खाना है वो हम खाते हैं। हाथ ने वो खाने को उठाया, वो आत्मा का तो लिंग ही नहीं है, वो उठाएगी कैसे? ये क्रिया हो गई। फिर इसने मुंह में डाला, दांतों ने चबाया, जीभ हिली, सारा मुंह हिला,